हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12th के स्टूडेंट, क्लास बीएससी के स्टूडेंट जरूर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। सदिश और अदिश के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा, जो कि हेल्प करेगी आपकी बीएससी वाले स्टूडेंट को भी, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनकी थर्ड बुक है वेक्टर एंड ज्योमेट्री, उसमें भी काफी सारी चीजें बेसिक बात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, और क्लास 12th वाले तो जरूरी देखें, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज इसमें डिस्क्राइब की जाएगी कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज आती है और किस किस तरीके से कैसे कैसे चीजें पूछी जाती हैं। अरे आपको बात समझ में, तो वीडियो को जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग होकर काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। और ये मैं दावा कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की वेक्टर अलजेब्रा की इतनी अच्छी वीडियो या इतने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को जरूरी। ठीक है, तो देखिए हमारा छोटा सा हम टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। इसके बारे में आपको बेसिकली बताऊंगा, सारी डेफिनेशन वगैरह भी लिखवा दूंगा, तो आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सभी के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो देखिए जी, हमारा टॉपिक का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो सदिश एवं अदिश, सदिश एवं अदिश, तो क्या मीनिंग होता है? बेसिकली काफी स्टूडेंट मैंने देखा है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डरते हैं कि ये है वो है ऐसा। पर देखिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल माइंड बिल्कुल एक जगह रख के वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए, सबसे पहले मैं जो टॉपिक का नाम है सदिश और अदिश, तो व्हाट इज सदिश एंड व्हाट इज अदिश, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवाने वाला हूं अदिश राशियां। अदिश राशियां जो बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या है? सबसे पहली अदिश राशियां किन्हें बोलते हैं वो आपको लिखवाने वाला हूं। अदिश राशियां या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट्स, वही आपको मैं बात बताने वाला हूं। देखिए, ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी राशियां केवल जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। सिंपल। और देखिए कौन कौन सी होती हैं या क्या होते हैं वो आपको मैं बताऊं। देखिए, दो राशि होती है, एक तो अदिश और एक होती है सदिश। अब देखिए, जो अदिश की मैंने आपको डेफिनेशन बोली है, इनको दर्शाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट इज परिमाण? परिमाण वर्ड का मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि भाई कोई लड़का ऐसा खड़ा है, कोई लड़का इस तरीके से खड़ा है, कोई स्टूडेंट वगैरह, तो देखिए बताइए उसकी कोई दिशा थोड़ी ना होगी, केवल मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, है ना? आ रही है आपको बात समझ में? या मैंने छोटा सा यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि यहाँ पर ये कि स्ट्रेट कोई मेरा समतल है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, और अगर मैंने इसे थोड़ा सा आगे को खिसका दिया तो ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। भाई उतना ही बड़ा रहेगा जितना था, पर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ यहाँ पर, इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, अपने मार्ग में आगे और बढ़ गया, हमने इस पर फोर्स लगाया। तो ये जो एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल? ये सदिश का, कि एक दिशा में हमने इस पर फोर्स लगाया। ठीक है, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लाइक्स परिमाण, अगर मैं बोल सकूं जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लाइक्स परिमाण, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे अदिश राशियां, अब अदिश राशियां कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊं छोटा सा। जैसे द्रव्यमान, जैसा एक एग्जांपल लेंगे हम द्रव्यमान का, मास का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आप दुकान पर गए और 1 लीटर दूध लेकर आए, तो दूध की कोई दिशा थोड़ी ना होती है, केवल उसमें तो वेट होता है, वेट होता है तो परिमाण होता है। आइए आपको बात समझ में? तो जो मास कैसी क्वांटिटी होगी? अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसी तरीके से देख सकते हैं आप वर्क। भाई वर्क है या समय है, जैसे समय है, देखिए समय इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता, तो इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। भाई समय तो एक तरीके से चलता जा रहा है। आ रही है आपको बात समझ में? तो समय कैसी राशियां होंगी आपकी? समय कैसी होगी आपकी? अदिश राशियां होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होगी। तो मैं लिख देता हूं, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ये आप नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें?
एक तो आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, जिसे बोलते हो आप मास, ठीक है, इसे m से रिप्रेजेंट कर देते हैं काफी बार, ठीक है। और एक होता है आपका कार्य, जिसे आप बोलते हो वर्क या वर्क डन, ठीक है, तो इसे आप w से रिप्रेजेंट कर देते हो। और फिर होता है आपका समय, समय मतलब टाइम, इसे आप t से रिप्रेजेंट कर देते हो। आ रही है आपको बात समझ में। और इसी तरीके से होती है चाल, इसी तरीके से होती है चाल, स्पीड, ठीक है, चाल स्पीड। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, एक होती है चाल और एक होती है वेलोसिटी, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। आ रही बात समझ में। अब वो क्या होता है उसका डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा अभी। तो बेसिकली आपको अधिक समझ में आ गई होंगी कि भाई स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, आपको ये वाली चीज तो समझ में आई गई होगी। तो बेसिकली अब देखते हैं पहले सदिश राशियां। तो उससे जब हमें दोनों चीजें पता चल जाएंगी, उससे जब एक्सप्लेन होगा कि भाई ये सदिश होती है, ये अदिश होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, तो जब आपको शायद हो सकता है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले अब सदिश राशियां। क्या देखते हैं? सदिश राशियां। और व्हाट इज सदिश राशियां? इन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है वो देख सकते हैं आप, ये होती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है या परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां कहलाती हैं आपकी सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां होती क्या है, इनके छोटे छोटे हम एग्जांपल लेते हैं। डेफिनेशन जरूर लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की और आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इट मीन सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया सदिश राशि का, देखिए बल, सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल होगा बल। बल मतलब फोर्स, इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। बल मतलब फोर्स, इसे F से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे एक बॉक्स वाली मैंने भी एग्जांपल लिया था, तो बॉक्स पर क्या था कि हमने थोड़ा सा बल लगाया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो वो क्या हुआ, जहां पर वो रखा हुआ था अपने मार्ग से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया। तो जो वो बढ़ा वो कितना बढ़ा, ये तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण। आ रही है आपको बात समझ में। और जिस दिशा में बढ़ा वो होगी उसकी दिशा। इट मींस यहां पर मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों आ रही है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी आपकी? सदिश क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। आ रही है आपको बात समझ में। एक होता है त्वरण, एक होता है त्वरण जिसे बोलते हैं एक्सलेरेशन, एक होता है आपका त्वरण। क्या होता है जी? त्वरण, जिसे बोलते हो आप एक्सलेरेशन, ठीक है। अब देखिए त्वरण क्या होता है जी। मान लीजिए त्वरण बोल सकते हैं, देखो यहां पर कोई चीज रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये यहां पर रखी हुई है, मैंने इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो एक दिशा में बढ़ रहा है और थोड़ा सा आगे को अपनी चाल से चल रहा है, तो एक त्वरित हो रहा है। ये जो नीचे वाली जो चीज रखी हुई है जिस पर वो टिका हुआ है, और जो चीज है आपकी, ये जो भी वस्तु है वो आगे के लिए बढ़ रही है, तो क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। आ रही है आपको बात समझ में? वो क्या हो रही है? त्वरित हो रही है। तो त्वरित भी की जो त्वरण है आपका एक्सेलरेशन, वो भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी दिशा को रिप्रेजेंट करता है और परिमाण को, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैसी राशि हुई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात है आपको समझ में। और इसी तरीके से एक होती है वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया था वेग, जिसे बोलते हैं हिंदी में वेग, वेलोसिटी। अब व्हाट इज वेलोसिटी, वो चीज देखना। वेग, इसे बोलते हो वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए वेग क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक यहां पर आयत बना लिया, देखो ध्यान से सुनना, काफी अच्छा एग्जांपल है और आपको शायद यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने एक आयत बना लिया, मतलब एक रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। और रेक्टेंगल के आप जानते हो 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं? 4 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। मैंने इनको नाम भी दे दिया, चलो एक ए बी सी एंड डी, ये नाम दिया। मान लीजिए इसी प्रकार का कोई खेत है, आपका खेत है या फिर प्लॉट है या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, ए पॉइंट पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है। और मुझे बी पॉइंट पर जाना है, मुझे बी पॉइंट पर
जाना है, मुझे क्या जाना है, बी पॉइंट पर जाना है। तो भैया मैं यहां से यहां चलकर ये पहुंच गया मैं बी पॉइंट पर, ये पहुंच गया मैं बी पॉइंट पर। तो क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये वेलोसिटी हुई कि मैं क्या हुआ कि मैं अपने मार्ग से चलकर दूसरे पॉइंट पर जहां मुझे पहुंचना था उस पॉइंट पर आ गया, उस पॉइंट पर आ गया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ वेलोसिटी। अब दूसरी चीज होती है स्पीड, ये जिसे बोलते हो आप चाल। वो क्या होता है, देखो चाल क्या होती है, चाल तो आप देखिए चलते हैं किधर की तरफ भी चल सकते हैं, कैसे भी चल सकते हैं, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से किसी पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पर जाकर पहुंचे, बिल्कुल एक रूट को फॉलो करके। अरे आपको बस जैसे ए से हम बी पर पहुंचे, फिर बी से सी पर पहुंचे, और सी से हम डी पर पहुंचे, डी से हम फिर दोबारा ए पर पहुंच गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने एक रूट तय किया, बिल्कुल सीधा सीधा रूट तय किया है। और हम जिस पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट था जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, और इनिशियल पॉइंट से हम एंड पॉइंट को होते हुए इनिशियल पॉइंट पर दोबारा लौट कर आ गए। तो लाइक्स वेलोसिटी मतलब वेग। आ रही आपको बात समझ में? तो इसने इतना क्या किया, हमने इस पर इतना चलकर वापस आ गए। देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिन्हें आप समझ सकते हैं। सदिश और अदिश की क्या होते हैं, व्हाट इज सदिश और व्हाट इज अदिश। देखिए बेसिकली बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में बताने लायक, तो धीरे धीरे हम सारी बातें जानेंगे और उम्मीद करूंगा आपको धीरे धीरे चीजें समझ में भी आ रही होंगी। देखिए अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखिए छोटी सी बात में अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को ये ए से जो हम बी पर चले हैं, ए से जो हम बी पर चले हैं, भाई हमने एक दिशा फॉलो करी है, हमने एक डायरेक्शन फॉलो करी है, हमने एक डायरेक्शन फॉलो करी है कि हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो हमने एक डायरेक्शन फॉलो करते हुए अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं, ए और बी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, ए तो हो गया इनिशियल पॉइंट और बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट हम बोल सकते हैं, अगर मेरी डिस्टेंस केवल ए से बी तक की है। तो देखिए अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ए बी वेक्टर, हम क्या कैसे लिखेंगे इसे, ए बी वेक्टर। अगर मेरा बी जो है इनिशियल पॉइंट है या प्रारंभिक बिंदु है, जिसे इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। और जो सी है आपका, वो है आपका एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोल दिए, या आपका अंतिम बिंदु बोल दीजिए। तो अगर मैं इस रूट पे ऐसे चला, भाई ऐसे चला, बी से सी पर पहुंचा, तो अगर मैं बी सी को लिखना हो वेक्टर की फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, बी और सी, बी सी, और ऊपर ये एरो लगा दूंगा। यही एरो कहलाता है आपका वेक्टर का, यही एरो कहलाता है आपका वेक्टर का। धीरे धीरे अभी आपको इसके बारे में भी डेफिनेशन लिखवाई जाएगी। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी सदिश होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी अदिश होती है, वो चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब मैं बताऊंगा आपको सदिश के बारे में, वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा आपको वेक्टर के बारे में, जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको लिखवा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सदिश वेक्टर, इसे बोलते हो आप वेक्टर। ध्यान दीजिए, कोई सरफेस है मेरा, कोई सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, यहां पर मैंने एक पॉइंट माना, एक पॉइंट माना, और यहां पर मेरी क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, और ये है इसका एंड पॉइंट, ये है इसका एंड पॉइंट। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, यहां भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जिसे बोलते हो प्रारंभिक बिंदु। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा था सदिश वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा कुछ सरफेस है, सरफेस पर देख सकते हैं आप, मैंने ये पॉइंट मान लिया और यहां पर एक ये पॉइंट मान लिया, मैंने इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी पॉइंट, जो इधर की तरफा है ये, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु, और इसे बोलेंगे एंड पॉइंट। क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट, या बोल देंगे अंतिम बिंदु, ठीक है, इसे बोलेंगे अंतिम बिंदु। तो अगर मैं किसी रूट पर चलना चाहूं, या मैं किसी इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं, बी पॉइंट पर चलूं और बी पॉइंट पर चलकर पहुंच जाऊं, तो ये क्या हुआ, यहां पर देख सकते हैं आप, ये क्या हो रहा है कि हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब क्या है कि यदि सरफेस पर कोई बिंदु O, यदि सरफेस पर कोई बिंदु A, यदि कोई सरफेस पर बिंदु A, जिसे बोलते हैं आप इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु, तथा लास्ट पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट अंतिम बिंदु,
आपका बी हो, अगर अंतिम बिंदु बी हो तो सदैव इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ, सदैव इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ, अंतिम बिंदु की तरफ एक जो ये एरो बनता है, ये जो एरो बनता है, इसी चीज को आप क्या बोलते हो? सदिश बोलते हो, वेक्टर बोलते हो। आ रही है आपको बात समझ में? इससे ही इसे दिखाया जाता है, इस एरो से इसे दिखाया जाता है। इट मींस अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस चीज को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। आ रही है आपको बात समझ में? तो यही चीज आपकी सीखने योग्य बातें हैं कि किस तरीके से आप क्या लिखते हैं, और आपको सारी चीजें जो प्रोडक्ट रूल होगा, क्रॉस रूल होगा, सारी चीजें वीडियो में धीरे धीरे बताई जाएंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और ध्यान दीजिए। बीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिए उनके लिए खास बात यह है कि मैं बेसिक से सारी चीज बता रहा हूं, तो आपको बीएससी में भी आगे चल के बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद जानते हैं स्टूडेंट हम स्थिति सदिश, या बोलते हैं जिसे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये आप जान भी लेंगे, और इस चीज का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा रफली आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता के चल रहा हूं, क्योंकि इन चीजों में आप काफी सारी चीजें भूले हुए होंगे। जो पहले स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और जो पहले नहीं पढ़े, इनके सामने पहली बार है, तो वो उनको लिए तो काफी अच्छा हो सकता है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको स्थिति सदिश, जिसे बोलते हो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ध्यान देंगे, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। तो इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए मैं कहीं ओ पॉइंट पर खड़ा हूं, मैं यहां पर कोई ओ पॉइंट पर खड़ा हूं। ठीक है, मेरे पास ये ओ पॉइंट है और यहां पर कोई बिंदु ए है और यहां पर बिंदु कोई बी है, यहां पर बी है और यहां पर ए है। तो मान लो मैं ओ पॉइंट पर हूं, एक रूट तो भाई ए पर ये मिला रहा है मेरा, ध्यान देंगे अभी। भाई ओ से एक रूट तो ये है जाने का, ठीक है, और एक रूट है मेरा ये वाला फॉलो करके, कि सबसे पहले मैं ओ से बी पर पहुंचूं और फिर बी से ए पर पहुंचूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो लोगों को अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है तो ऐसे घूम घूम कर जाना पड़ रहा है ना? तो वही वाली बात से हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर मैं ओ पॉइंट पर खड़ा हूं और मेरे को ए पॉइंट पर पहुंचना है, मैं ओ पॉइंट पर खड़ा हूं और मेरे को ए पॉइंट पर पहुंचना है, तो या तो मेरे पास ये सीधा रूट ये हो गया कि भाई ओ से मैं ए पॉइंट पर ये पहुंच गया। ठीक है, या दूसरा रूट स्टूडेंट्स मेरे पास ये हो गया कि ओ से पहले मैं बी पर पहुंचूं और फिर बी से मैं ए पर पहुंचूं। ठीक है, तो लाइक्स यही आपका सदिश, यही आपका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर होता है। किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्यों, क्या किसका सदिश और क्या किसका पोजीशन वेक्टर होता है, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इस रूट को फॉलो कर रहा हूं, तो अगर मैं इस चीज को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो स्टूडेंट इसे मैं लिखूंगा ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। अगर मैं इस रूट को फॉलो कर रहा हूं और ओ ए वेक्टर में इसे लिखूंगा तो ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसे क्या बोलूंगा मैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो लिख देना ये चीज भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर मैं इस चीज रूट को फॉलो करूं और मेरे को बी पॉइंट पर जाना है, तो ओबी को मैं क्या लिखूंगा? ओबी वेक्टर को क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश और बी का स्थिति सदिश ये आपका होगा, क्योंकि जो आपका पॉइंट होगा इससे ही आपको देखना होगा। और अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर को, तो ए बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? जल्दी से बताओ, ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? ये आप लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते? इसे मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इट मींस एक यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया? यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है मेरा ए बी वेक्टर का फॉर्मूला जनरेट हो रहा है मेरा। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरे पास ओबी वेक्टर है, तो ओबी वेक्टर ये रहा माइनस। अब देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है मेरे पास? ओ ए वेक्टर, तो ये रहा जी। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला जनरेट हो गया, जिसे आप याद कर लोगे पोजीशन वेक्टर के नाम से,
या स्थिति सदिश का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका ये। तो इसे आप याद कर देंगे एज इट इज, ऐसे ही। आ रही है आपको बात समझ में? और इस चीज का मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं, इस चीज का मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। अगर प्रूफ आपको जानना है तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह में, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होता है वो पूछे, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें। देखिए मैं आपको इसका प्रूफ बताने वाला हूं, और प्रूफ है इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से आया, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना यही चीज। मान लो मैं ओ पॉइंट पर खड़ा हुआ हूं, मान लीजिए मैं ओ पॉइंट पर यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो देखिए, और मेरे को ऐसे ही चलकर ओ पॉइंट पर वापस आ जाना है, ओ पॉइंट पर ऐसे ही चलकर वापस आ जाना है। ध्यान से सुनना जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। यहां पर मैं छोटी सी जगह में इधर ये प्रूफ करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ये मैं लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया भाई, ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, वो बात आप पूछो कि सर ऐसा क्यों लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया, मैं यहां पर देखिए इसका प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ देखिए, इसलिए मैंने ये इस तरीके से लिख दिया है केवल और केवल क्योंकि मैं इस पॉइंट से ही मैंने चलना स्टार्ट करा और लौट कर मैं इसी पॉइंट पर आ गया। इट मींस जो हमारे जो हम जिस पॉइंट पर हम खड़े थे इनिशियल पॉइंट पर, हम उसी पॉइंट पर लौट कर आ गए। तो जो हमारा जो एक तरीके से वेग हुआ, वो जो हमारा प्रारंभिक वेग था वही अंतिम वेग का काम करेगा। मान लो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पर हम वापस लौट कर आ गए। तो इसी तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज का फॉर्मूला जनरेट कर रहे हो, अगर जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पर लोड करा रहे हो, तो उस सब का सम आपको क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ये भी आपको इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा नई बात पता चली होगी। तो इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट करा, इस पॉइंट पर पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। तो डायरेक्टली हमारा जो हम यहां से गए, यहां पर पहुंचे, यहां से यहां पर हम डायरेक्ट पहुंच गए, और पहुंचने के बाद डायरेक्ट हम इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो इन सब का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में भी आपने देखा होगा। और देखिए यहां से हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो इसे मैं सेपरेट कर लेता हूं पहले एक तरफा। तो देखिए ए बी वेक्टर एक तरफा उठाकर अगर हम इसे उधर ले जाएं तो ये बन जाए, बीओ को उठाकर उधर ले जाएं तो बीओ वेक्टर माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो, और जब हमारा ये जाएगा तो ये भी हमारा ओ ए वेक्टर, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का हो गया। अब ध्यान देना, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसे मैं लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर। और देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ये पॉइंट आगे पीछे करते हैं तो हमारा जो माइनस साइन है ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। अगर मैं इसे फिर दोबारा बी ओ वेक्टर लिखना चाहूँ तो एक और बार माइनस आ जाएगा। तो जैसे हम दिशा बदलते हैं, जैसे हम डायरेक्शन बदलते हैं, तो माइनस प्लस में चेंजमेंट होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, नोट पॉइंट रहते हैं। अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा भी जानना है, पढ़ना है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और माइनस ओ ए वेक्टर एज इट इज हम ऐसे ही रखेंगे, और डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है ये जनरेट हो गया है। और यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ध्यान दीजिए हमने ऐसा करा क्यों, हमने ऐसा करा क्यों, इस फॉर्मूले का क्या वर्क है, या हम किस तरीके से यूज करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, ठीक है, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जो ये फॉर्मूला होता है इसका कहां किस तरीके से कैसे यूज होता है। तो बेसिकली आप जल्दी से जल्दी इसका एक फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आप क्या होगा कि ये चीज आप याद रखोगे। एक फोटो मैं क्लिक कर लेता हूं इसका, ठीक है, जिससे सभी बच्चों को याद रहे, ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह। ओके, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये चीज याद रखना। चलो साइड में लिख लेते हैं इधर। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये छोटे से उसमें करता हूं मैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए जो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए, जो पॉइंट दिया हुआ है हमें ए, ये बोला गया है 2,1,3 एंड बी पॉइंट दिया गया है हमें -2, 5,6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, ये हमें निकालना है स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर। तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर का तो मेरे पास फॉर्मूला केवल ये वाला है। तो भाई इसमें ओ क्या होगा, ओ पॉइंट भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ओ पॉइंट नहीं पता
तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको ओ ए और ओ बी चाहिए, ओ बी और ओ ए आपको चाहिए। ये कैसे निकलेंगे ये देखो ध्यान से। अगर हमें ध्यान रखना ये चीज, ये पॉइंट यहाँ इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। जो अगर मेरे को ओ ए वेक्टर निकालना है तो इस चीज को मैं पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिखूंगा? ये जो पॉइंट्स है इन्हें ही मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा, इन्हें ही मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हें ही मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा। इट मींस क्या है यहाँ पर कि 2i प्लस 1 इंटू जे प्लस 3 इंटू के। ये जो मैंने लिखा है ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्म होता है, ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर का फॉर्म होता है। और इनके ऊपर कैप आप लगा देना। व्हाट इज कैप और व्हाट इज आई जे के, ये आपको धीरे धीरे मैं अभी बताऊंगा और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक से सारी चीज बता रहा हूं, इसलिए आपका थोड़ा सा लेंथी लग रही होगी वीडियो। तो देखिए, अगर मेरे को ओ बी वेक्टर निकालना है और तो बी पॉइंट को देखिए भाई, बी का हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे इसी तरीके से, -2 के आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब स्टूडेंट्स मैंने ये चीज निकाल ली, अब मैं इसे यहां रख दूंगा डायरेक्ट, और यहां रखने के बाद डायरेक्टली आप सॉल्यूशन करोगे और उसके बाद भी आपकी चीजें रहेंगी, वो आप कैसे करोगे आगे मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। देखो, ए बी आपको चाहिए और ए बी का फॉर्मूला मेरे पास ये रहा कि ए बी वेक्टर मेरे पास ये रहा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मेरे को ओ बी चाहिए तो ओ बी तो मैंने निकाल लिया, ये रहा -2i प्लस 5j प्लस 6k, ये मैंने निकाल लिया। कैप आप लिख देना, ठीक है, माइनस। अब ओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2i प्लस j प्लस 3k, ये भी मेरे पास इसकी वैल्यूज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां मैं सोल्व कर रहा हूं आगे, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए इसे मैं सोल्व कर रहा हूं, ये -2i प्लस 5j प्लस 6k, और ये माइनस है अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस का 2i माइनस का j और माइनस का 3k। अब इसे आप सोल्व करके डायरेक्टली लिखो, सोल्व करके डायरेक्टली क्या आएगा मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर क्या आएगा आपका माइनस का 2i और माइनस का 2i माइनस का 4i कैप हो जाएगा, और प्लस देखिए ये दे रखा है आपका प्लस का 5j और माइनस का j, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4j हो जाएगा j कैप, और ये क्या है 6k और माइनस का 3k, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3k कैप। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ए बी वेक्टर का। ये क्या आएगा आपका फाइनल रिजल्ट ए बी वेक्टर का। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है और डायरेक्टली आप देखो, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये जो मैंने निकाला है यहाँ पर ए बी वेक्टर निकाल दिया है, ए बी वेक्टर मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब देखिए इसी एग्जांपल में अगर मुझे निकालना हो इसका मोड, अगर मेरे को ए बी वेक्टर का मोड फाइंड करना हो तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो है हमारा अगला टॉपिक। अगर वो आपको देखना है तो उसके लिए वीडियो आपको शेयर करनी होगी अपने फ्रेंड्स वगैरह में, लाइक करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल का आइकन को प्रेस भी करना होगा, जिससे आगे जो वीडियो आएगी उसका आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें अभी हम रखते हैं यहाँ पर स्थिति वेक्टर तक ही, स्थिति सदिश तक ही, पोजीशन वेक्टर तक ही। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं मॉडुलस फाइंड करना सिखाऊंगा, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी सीरीज आपको दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले चैनल को लाइक, चैनल को शेयर करना होगा अपने फ्रेंड्स वगैरह में। ठीक है, वीडियो को शेयर करना होगा और आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस भी करना होगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आपके बीच में होगी। ठीक है, तो आप यहां तक अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।